बच्चा लोग? सोहम सर फिजिक्स, आराध्या क्लासेस। हाँ, आज दोस्त आपके लिए 11th फिजिक्स चैप्टर 8 ग्रेविटेशन, उसका एग्जाम्पल 8.1 है। छोटा सा है, मज़ेदार है। चलो देखो, अपना देख भाई, ग्रेविटेशन के हर सम में ये वार्निंग डालूंगा। ग्रेविटेशन चैप्टर को मस्त अपने जेब में डाल देना है। तो जितना भी क्वेश्चन या जितना भी लाइन हम पढ़ते जाते हैं उसका इमेज दिमाग में बनाते जाओ। इमेज बनेगा तो एक अच्छा सा ड्राइंग निकल के आएगा इधर, और ड्राइंग के अंदर ही दिखता है कि कहाँ क्या ले सकते हैं। यस, बहुत इजी चैप्टर है। चल देख, लेट द स्पीड ऑफ द प्लैनेट एट द पेरिहेलियन पी इन फिगर। अरे फिगर ही नहीं है। टेक्नीशियन क्या करते हो यार, बीच शूटिंग में इज्जत का कचरा करते हो। चल बनाता हूँ फिगर, मेरे को याद है, ये बरसों से पढ़ा रहा हूँ, पहली बार नहीं पढ़ा रहा हूँ। ऐसा कुछ फिगर है, इसका एलिप्टिकल पाथ दिखा है। हाँ ठीक है, यहाँ पे है B, यहाँ पे पेरिहेलियन पॉइंट P, और यहाँ पे एपीहेलियन A, यहाँ पे C। सन यहाँ पे होगा ना S, ठीक है। सन के जो पास है वो पेरिहेलियन, और सन से बहुत दूर है वो एपीहेलियन। जानते हैं ना छोटी छोटी चीज़ें हम, ठीक है दोस्तों। और मान ले प्लानेट तेरा इधर है किसी वक्त, तो प्लानेट और सन को जोड़ने वाला लाइन ये रहा, लाइन जॉइनिंग प्लानेट एंड सन। यस ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। पेरिहेलियन पॉइंट पे स्पीड क्या लेना है? वीपी, और सन और प्लैनेट का डिस्टेंस क्या लेना है? आरपी। अच्छा, पेरिहेलियन पॉइंट पे आ जाओ, इधर आ जाओ। यहाँ पे स्पीड को क्या नाम दे देते हैं? वीपी। और जब प्लैनेट आपका यहाँ पे है तब ये डिस्टेंस को क्या बोल देते हैं? आरपी। ओके, वेरी गुड। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। रिलेट आरपी वीपी टू द कोरस्पॉन्डिंग क्वांटिटीज इट द एपीहेलियन आरए वीए। मतलब ये जो आरपी वीपी जिनको हमने बोला है, वैसे ही टर्म एपीहेलियन पे पहुंचने पर भी बनेंगे। उनको बोल दो आरए वीपी, वीए, वीए आरए। वीए मतलब यहाँ पे प्लैनेट का स्पीड, और आरए मतलब सन से प्लैनेट का डिस्टेंस, जब प्लैनेट यहाँ पहुँच रहा है तब की बात है। हाँ, इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ कॉरस्पॉन्डेंस, कुछ ना कुछ रिलेशन बनाओ। बनाते हैं, ईजी है, बाकी का बाद में पढ़ते हैं। इसको स्टार्ट कहाँ से करें? अरे भैया, इन दोनों पोजीशन पे आप चले जाओ, पेरिहेलियन पे और एपीहेलियन पे जाके खड़े रहो। जब प्लैनेट यहाँ पे आए तब उसको देखो, फिर आप यहाँ पे जाके खड़े रहो, देखो प्लैनेट को। कुछ कॉमन दिखेगा ही नहीं, सिर्फ एक चीज़ कॉमन दिखती है। कॉमन इसलिए नहीं दिखेगा, यहाँ पे स्पीड ज़्यादा होता है, यहाँ पे स्पीड कम होता है, ये डिस्टेंस कम है, ये ज़्यादा है, तो सब कुछ अलग अलग है। कॉमन इतना है कि एंगुलर मोमेंटम इन दोनों पॉइंट पे इक्वल रहता है। एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन होता है, केपलर का सेकंड लॉ है ना, इक्वल टाइम में इक्वल एरिया स्वीप होता है। हाँ, तो एंगुलर मोमेंटम इन दोनों का इक्वल रहता है, वो उस पर हम बात कर सकते हैं। तो चलो, एंगुलर मोमेंटम। अब ये कौन चिड़िया है सर? तो भाई तू मेरे थियरी लेक्चर नहीं पढ़ा तो काहे सीधा सम्स देखने आ गया? चल फिर भी कराता हूँ, टीचर का दिल है ना। एंगुलर मोमेंटम हम 7th चैप्टर में पढ़े ना, L इज इक्वल्स टू R क्रॉस P। जैसे कोई भी ये सर्कल है, उसके लिए ये समझ लो R है, और ये टेंजेंट पे P होता है। सर P टेंजेंट पे क्यों होता है? अरे यार, वेलोसिटी V कहाँ होता है? टेंजेंट पे, तो P इज इक्वल्स टू mv ना, जहाँ वेलोसिटी होगा वहीं ये भी होगा ना। हाँ, तो दोनों के बीच 90 डिग्री है, तो यहाँ पे RP sin 90 तो हो गया, पहले खेल ख़त्म। अब ये P मतलब mv, तो ये है एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला जो यहाँ तुझे लेना है, RMV। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, एंगुलर मोमेंटम एट P, एंगुलर मोमेंटम एट A दोनों इक्वल है। ओके, अब एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला mvr। P पॉइंट पे स्पीड को हमने Vp नाम दिया है, डिस्टेंस को Rp नाम दिया है। A पॉइंट पे स्पीड अपना Va है, डिस्टेंस Ra है। अच्छा, मास प्लैनेट का दोनों पॉइंट पे वही रहना है। तू इधर खड़ा रहे, वही प्लैनेट थोड़ी देर बाद इधर आ रहा है, थोड़ी देर मतलब बरसों लग जाते हैं, सालों लग जाते हैं। हाँ, यहाँ से यहाँ आ रहा है, मास नहीं बदल रहा है ना। हाँ, तो मास कैंसिल हो गया। अब कुछ नहीं, Ra को नीचे ले ले, तो Vp को नीचे जाने दे, है ना। या तो ऐसे भी लिख सकता है, Vp अपॉन Va इज इक्वल्स टू Ra अपॉन Rp। ये हो गया मस्त रिलेशन। यही मांग रहे थे ये लोग
कि रिलेट आरपीवीपी विद आरएवीए, हो गया रिलेशन। आंसर समझना क्या है यहाँ पे, समझना ये है कि देखो ये आरए बड़ा है और आरपी छोटा है। देखो ये आरए इतना ज़्यादा डिस्टेंस है और आरपी छोटा है, तो ये जब बड़ा है और ये छोटा है तो इसका आंसर 1 से बड़ा आएगा। इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिए भी बड़ा हो जाएगा ना। हाँ तो लिख सकते हैं ना आर्ग्यूमेंट। अब 11वीं के बच्चे इतना तो समझ में आ रहा है ना कि हियर आरए इज ग्रेटर देन आरपी, सो वी कैन से दैट वेरी क्लियरली वीपी इज ग्रेटर देन वीए। और वही तो हमने पढ़ा था कि यहाँ पे प्लानेट फास्ट होता है, स्पीडी होता है, और यहाँ पे प्लानेट स्लो होता है। वही चीज़ इसमें भी दिखा रहे। बढ़िया है, चलो मस्त, सेटिस्फाई हो गए सम से। अब कुछ और पूछे हैं, अरे पूछे हैं, कहाँ पूछे हैं। विल द प्लानेट टेक इक्वल टाइम्स टू ट्रावर्स BAC एंड CPB। अरे समझ पहले क्या बोल रहे हैं। BAC मतलब यहाँ से ये वाला डिस्टेंस ट्रैवल करने में प्लानेट को जो टाइम लगता है वो, और ये CPB ट्रैवल करने में टाइम लगता है वो, इक्वल नहीं होगा। नहीं होगा क्यों? क्योंकि इस जोन में सन के नज़दीक है ना तो फास्ट घूम रहा है, और जब सन से दूर है ना तो इधर स्लो घूम रहा है ना। तो कॉमन सेंस की बात है, और उसको इक्वल टाइम में इक्वल एरिया स्वाइप करना है ना। हाँ तो फिर तो लिख दो कि नो, टाइम इज नॉट इक्वल फॉर BAC एंड CPB। तो कहाँ टाइम ज़्यादा है? तो यहाँ टाइम ज़्यादा लगेगा, यहाँ स्लो घूम रहे हैं ना वो। तो 8 BAC पाथ टाइम इज मोर बिकॉज इट इज स्लो। बोलो आया मज़ा? हो गया आपका स्क्रीनशॉट? अच्छा लगा वीडियो? मज़ा आया कि नहीं? सम को एंजॉय किया कि नहीं पूरा इमेजिन करके? हाँ तो दोस्त कमेंट बनता है, शेयर बनता है, सब्सक्राइब बनता है, लाइक बनता है, और वो बेल आइकन तो भूलना ही नहीं है। हाँ चल दोस्त, बाय।